दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप अमेज़न पे लेटर यूज कर रहे हैं तो क्यों आपको यूज नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी वेरियस क्रेडिट कार्ड हैं तो क्यों फिर अमेज़न पे लेटर को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे क्रेडिट कार्ड को यूज करने में एक प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार कुछ क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट हो जाता है, वो अमाउंट है वो टाइम टू टाइम पे नहीं हो पाता है। ओके। अमेज़न पे लेटर में क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स ओके ऑनलाइन के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, एक वर्चुअल लोन सिस्टम आप बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आपके पास अगर ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको अच्छा खासा जो है टाइम मिलता है, 45 डेज़ के अराउंड पैसे पे करने का, फ्री में जो है आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाता है, तो क्यों जो है अमेज़न पे लेटर आप यूज कर रहे हैं। ओके। तो अगर आप अमेज़न पे लेटर यूज कर रहे हैं तो कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो मैं एक साइट पे जाकर मैं अपना क्रेडिट रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, और मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाऊँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंज्यूमर लोन, मल्टीपल कंज्यूमर लोन कुछ इस प्रकार से लिख कर आ रहा है। मेरे केस में कैप फ्लॉट और करूर वैश्य ये जो आ रहा है दोस्तों, कैप फ्लोट और करूर वैश्य, ये बेसिकली अमेज़न पे लेटर यूज करने की वजह से ही आ रहा है। ओके। तो अगर आप अमेज़न पे लेटर अगर यूज कर रहे हैं तो आप कभी अगर सिविल स्कोर चेक करें तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये तो मैं कभी यूज नहीं किया हूँ, कभी पर्सनल लोन मैं लिया हूँ, तो फिर क्यों ये शो कर रहा है। रीज़न केवल और केवल सिर्फ यही है कि आप अमेज़न पे यूज कर रहे हैं और अमेज़न पे ने रिपोर्ट किया है। ओके। अब जाहिर सी बात है, अमेज़न पे का टाई अप होता है वेरियस बैंक के साथ, तो ये कैप फ्लॉट और करूर वैश्य इस टाइप के बैंक के साथ भी उनका टाई अप होता है, जिसकी वजह से आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, पैसा टाइम से पे नहीं करेंगे, तो क्रेडिट स्कोर पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर लोन देख सकते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं क्रेडिट को, सिविल को, ठीक है। तो सिविल स्कोर पे जो है यहाँ पे दोस्तों बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकर रखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यूज कर रहे हैं दोस्तों तो टाइम टू टाइम पे कर दीजिए, अदरवाइज आपका यहाँ पे इशू आएगा आपके सिविल स्कोर पे। और एक चीज़ और है कि अमेज़न पे में ज़्यादा लिमिट भी नहीं मिलता है, तो आप क्यों यूज कर रहे हैं। 10,000, 20,000, या मेरे केस में 25,000 का लिमिट है। लेट मी चेक। तो दोस्तों यहाँ पे सैंक्शन अमाउंट 20,000, आई थिंक 25,000 है, ऐसा ही कुछ है। ओके। तो हाँ, बट उससे ज़्यादा का अमाउंट का तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्यों ना क्रेडिट कार्ड को ही यूज कर लिया जाए। हाँ, बात अलग है कि यहाँ पे एक बेनिफिट है अमेज़न पे लेटर में कि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर परचेस कर रहे हैं तो आसानी से परचेस कर सकते हैं विदाउट एडिंग योर कार्ड। बट क्योंकि कार्ड ऐड करेंगे तो फिर से ट्रांजैक्शन के लिए पेज आएगा। ओके। तो अगर आप कोई फ्लैश में कोई सेल चल रहा है तो वहाँ पे ज़रूर बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंटली पेमेंट हो जाता है उसके। अमेज़न पे जो है खुद जस्ट एक बटन क्लिक करना है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप यूज कर रहे हैं अमेज़न को, आप कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, और क्यों जो है क्रेडिट कार्ड ऐड किया जाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए वो अलग का पेज खुलेगा, ओटीपी डालो, बहुत सारा दिक्कत है। क्यों ना इंस्टेंटली कर दिया जाए, तो बात अलग है। अगर रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते हैं अमेज़न को तो अमेज़न पे लेटर का ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं है। और जो ऑफ़र्स होते हैं वो बैंक पर भी होते हैं, बैंक पर भी बैंक ऑफ़र्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट पे तगड़ा वाला ऑफ़र चल रहा है, अमेज़न पे नहीं चल रहा है, तो आप अगर अमेज़न यूज कर रहे हैं तो अ, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप तो अमेज़न के लिए कई सारे बेनिफिट लेकर रखे हुए हैं, बट फ्लिपकार्ट पे भी आता है, बट आप फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास अमेज़न पे लेटर नहीं है तो मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है अमेज़न पे लेटर को यूज करने का। बस यही एक है कि इंस्टेंटली काम हो जाता है, बट अगर आप पहले से ही कार्ड ऐड करके रखें हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। फ्लैश सेल में बेनिफिट होता है आई थिंक, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके पास जो लिमिट मिल रहा है उससे ऑलरेडी ज़्यादा लिमिट आपके पास क्रेडिट कार्ड का है। ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। नाउ
ये क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप ऑलरेडी अगर अमेज़ॉन पे लेटर यूज कर रहे हैं तो कैसे जो है आप उसको क्लोज करा सकते हैं। तो देखिए, उसको कैंसिल कराने के लिए सबसे पहले उसके कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जो है आप बताएंगे, रीज़न बताएंगे और इस प्रकार से आप क्लोज करा सकते हैं। तो इसके दो मेथड है, पहला तो ये, दूसरा मेल भेजिए। ईमेल भेजना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन की तरह भी वर्क कर सकता है। ओके, तो आप एक मेल शूट कीजिए जिसमें हाउ टू, देखिए अगर आप जैसे ही अमेजोन पे लेटर के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस या फिर क्वेश्चन एंड आंसर करके एक ऑप्शन आएगा। ओके, हेल्प और कॉन्टेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेक्शन आएगा जिसमें दोस्तों, जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हाउ कैन आई कैंसल माय अमेजोन पे लेटर अकाउंट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ड्यूज़ है, उसको आप क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि लीडिंग पार्टनर के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो मैं बताया आपको। आप मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मेल करना बेटर होगा। आप जिस अकाउंट से आप अमेज़ॉन यूज कर रहे हैं उस मेल को यूज कीजिए और वहाँ पे इनको मेल शूट कीजिए कि आई वांट टू क्लोज माय अमेज़ॉन पे लेटर अकाउंट। ओके, इनका जो भी पार्टनर है उसका डिटेल दिया रहेगा। हर एक के कंडीशन में अलग अलग होता है, तो जो है आपको उसका डिटेल नज़र आ जाएगा दोस्तों, राइट। अब देखिए इस कंडीशन में अमेजोन पे लेटर कस्टमर सर्विस, यहाँ पे इसका कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दिया गया है। आप इस ईमेल आईडी को कॉल कीजिए myloan@capitalflow.com। और इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रहता है। अब ये डिपेंड करता है, आप अपने सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिए और वहाँ पे आप मेल करके अपना डिटेल डालकर अमेजोन पे लेटर को क्लोज करा सकते हैं, इन केस अगर आप क्लोज कराना चाहते हैं तो। और अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, रहने दीजिए, उससे सिविल स्कोर पे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हैं और टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लोज कराने का नहीं भी करा सकते हैं। बट फिर भी अगर आप मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और देखिए कोई भी अकाउंट यूज ओपन कराना बहुत आसान है, क्लोज कराना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा। क्लोज कराने में झंझट होता है क्योंकि मल्टीपल बैंक अकाउंट, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल डेबिट कार्ड, मल्टीपल लोन अकाउंट अगर आप क्रिएट करके रखेंगे तो आप सारा दिन उसको समझने में ही बिता देंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, इसीलिए कम से कम जो है बैंक और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और लोन अकाउंट यूज करें ताकि ट्रैक करना इजी हो। ओके, मेंटेन करना, मैनेज करना इजी हो, अदरवाइज बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना और ये बहुत ही हैक्टिक जॉब है। तो क्यों ना प्रोडक्टिव अपना टाइम यूज करें अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करें, ना कि इन सारे अलग अलग टाइप के बैंकिंग को आप मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। वेरियस अकाउंट होते हैं, तो कम से कम एक अकाउंट रखें। ओके, और कम से कम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये सारे यूज करें ताकि ये झंझट ना रहे। बेटर होगा एक ही बैंक अकाउंट रखें या दो रख सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड मल्टीपल चलता है क्योंकि वेरियस ऑफर आते रहते हैं, बट स्टिल जितना कम रखेंगे बेटर होगा और अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव वर्क में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।